नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 18 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के मध्य का मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको यह बताना चाहता हूं। मेष से लेकर मीन राशि वाले ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार देखें। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। ये पूरे सप्ताह में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता मेष से लेकर मीन राशि वाले होते हैं तो पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। राशिफल बताने से पूर्व एक जानकारी मैं आपको यह दे दूं, ये जो राशिफल होता है चंद्रमा के गोचर पे होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे जहां पहले से शनि का गोचर है, अतः इस समय विष योग रहेगा। तो सभी को किसी भी स्थितियों में अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे जहां पहले से राहु गोचर कर रहा है, अतः मेष से लेकर मीन राशि वाले इस समय आपको डिप्रेशन या तनाव से बचना चाहिए। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे क्योंकि मेष राशि में रहेंगे, गज केसरी योग बनेगा, अतः यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 24 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे जो इनके उच्च की राशि होती है, प्लस मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अतः मंगल की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा का बल बढ़ेगा। मतलब ये सप्ताह का कुछ समय बेहतर है तो कुछ समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने का है। तो चलिए मेष से मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, इसके बारे में संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अतः इस समय इनकम का सोर्स बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। शिक्षा में बेहतर बढ़ोतरी है। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो बेहतर है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, पैसे कम रहे थे पूर्ण होता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति और माता के सुख में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 20 और 21 तारीख को आपको धन के व्यय से थोड़ा बचना है। इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। कर्ज को लेकर थोड़ी सी परेशानी, नेत्र रोग, सर दर्द से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। किसी प्रकार के स्कैंडल में फंसने से पूर्व सोचें या कोई भी महंगी वस्तुएं परचेज करने से पहले थोड़ा विचार कर लें। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव में रहेगा। यह आपके लव लाइफ और शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले रहेंगे। जिनके सालों से विवाह सेट नहीं हो रहे थे, गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। साथ में जीवन के कुछ बेहतर डिसीजन तो आप लेंगे ही लेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 24 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा विवाह के रिश्ते भी अच्छे होंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है। इस समय पुराने मित्रों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है ये समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा और आप अपने जीवन में खुश भी रहेंगे। और हो सकता है कि आप जो है कहीं लंबी यात्रा ये घूमने के लिए भी जा सकते हैं। कुछ महंगी चीजें वस्तुएं भी अपने सुख सुविधा के लिए आप परचेज कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको नारियल खा के घर से निकलना बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है, अतः इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। लेकिन थोड़ा सा पिता से या सीनियर से मतभेदता हो सकता है। अपने काम में डाउन टू अर्थ होकर के चलना है। जिनको सालों से नौकरियां नहीं लग रही थी या कोई नौकरी या इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, चलिए संभव है कि आपका सफल होना तय है। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है और लोगों का सहयोग बहुत ही बेहतर मिलेगा। भाई बहनों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी विवाद था या घर बनते बनते रुक चुका था तो वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, यानी बनना प्रारंभ हो जाएगा। ये समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। 20 और 21 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि के योग बन रहे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, लेकिन संतान से थोड़ा सा मतभेदता देखने को मिल सकता है। इसमें विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। साथ में जो है कुछ कर्ज के हद तक अगर आप बहुत परेशान है तो पैसे आएंगे, आप कर्ज की मुक्ति करते हुए नजर आएंगे। 22 और 23 तारीख को विदेश जाने का संजोग बहुत ही अच्छा है। पुराना कोई लिटिगेशन या केस मुकदमा हम फंसे हुए तो उससे बचना प्रारंभ कर देंगे।
आपके वैवाहिक जीवन में काफी समय से कलेश था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक दायित्वों को आप निभाएंगे। परिवार के कुछ लोग आपको बहुत डैमेज या परेशान कर रहे थे, उनसे आप दूरी बना लेंगे। हालांकि इस समय कोई भी मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व आपको थोड़ा सा सोचना अवश्य चाहिए। इसके अलावा भाई बहनों का सहयोग बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। रिश्तेदारों के पास कुछ फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकलते हुए दिखेंगे। 24 तारीख को चंद्रमा होगा उच्च का, खोया हुआ मान सम्मान आपके जीवन में प्राप्त होगा। विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे। कोई लंबे चक्कर में व्यापार या नौकरी में फंसे हुए थे या चाहते थे कुछ ढंग का परिवर्तन हो, तो यह होता हुआ दिखेगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमियां हो सकती हैं। द्वितीय संतान जो कंसीव करके रखे हैं, आप इस समय अपने हेल्थ का विशेष ख्याल बना करके रखिएगा। और इसके अलावा जो है, कोई भी मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा विचार आप अवश्य कर सकते हैं। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर होता हुआ वृद्धि है। पुराने रिश्ते किसी से खराब हुए पड़े तो वह ठीक है, सरकारी लाभ मिलने वाला है। और साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य में भले ही दिक्कतें हों, लेकिन उनसे बेनिफिट में कहीं से कोई कमी नहीं हो रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको जो है माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का एक दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18-19 तारीख को आपके लिए प्रमोशन पदोन्नति को लेके आ रहा है समय। यह समय आपके लव लाइफ को भी बहुत ही बेहतर बनाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपको किसी से विवाह करना है लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, वह होता हुआ दिखेगा। साथ में मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे और साथ में जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वो पुनः प्रारंभ होगा। ये अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। 20 और 21 तारीख को, मैं फिर से बोलता हूं, जिनकी नौकरी चली गई थी या फिर सस्पेंड हो चुके थे या टेम्प्रोरी जो आपको हटा दिया गया था, वो रिकनेक्टिविटी की ओर चला जाएगा। यानी आपके सीनियर से और पिता से तालमेल बेहतर होंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, लेकिन आपको कोई संपत्ति सेल करना है, उससे रिलेटेड बेहतर लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, इस समय आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के लिए भी तत्पर है। यानी जो काफी समय से परेशान थे हुआ होता हुआ दिखेगा। और जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर समय दिखने वाला रहेगा। 22 और 23 तारीख को ईश्वर की कृपा से मोटा धन का प्राप्ति है। आपका कोई रिजल्ट है या इंटरव्यू हो, आप पास होंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा। पुरानी प्रेमिका से मतभेदता हो चुका था, इस समय आता हुआ दिखेगा। और विवाह के लिए आप किसी को पसंद करते थे, वह भी होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बहुत ही अच्छे हैं। काफी समय से संतान से दूरियां बनी हुई थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पढ़ाई में आपको बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करना था, लेकिन कोई संजोग नहीं बन पा रहा था, वह भी होता हुआ बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो बल्ले बल्ले है। मोटा लोन और कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हैं। परिवार के कुछ लोग आपको बहुत टॉर्चर या परेशान कर रहा है, उससे आप दूरियां बनाने वाले हैं। विदेश जाने को लेकर के जो भी संभावनाओं में अस्थिरताएं थी, सभी पूर्ण होते हुए नजर आएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व शिवलिंग पे जल अर्पित करिए और थोड़ा उसे अर्घा से गिरते हुए जल को जो अपने मस्तिष्क पे लगा करके ही घर से निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में है। अतः इस समय थोड़ा पेट का समस्या, सिर दर्द का समस्या, अस्थिरता, आलस्यपन या गलत इन्वेस्टमेंट आपको डैमेज कर सकता है। इस समय पारिवारिक स्थितियों से थोड़ा मतभेदता है। लव लाइफ में मतभेदता है। ससुराल पक्ष से भी मतभेदता और जीवन साथी से भी मतभेदता रहेगा। 20 योग है। अतः इस समय अपने आप को बहुत एक्टिव बना करके चलना है और किसी प्रकार के नकारात्मक सोच को दूर रखना है। इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व भी बहुत पहले सोच लीजिएगा। और कुछ लोग आपके बदनाम करने के लिए आएंगे या कुछ लोग आपको गलत बातें बोल करके अफवाह उड़ाएंगे, तो भी आपको इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना, अपने आप में शांति बना करके रखना पड़ेगा। इसके बाद 20 और 21 तारीख को बुरा वक्त जाने के बाद अच्छा ही वक्त आता है। प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, सीनियर से तालमेल बेहतर होगा। जहां आपके पैसे फंसे वह भी निकलता हुआ नजर आएगा। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा में भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ख्याति प्राप्त होगी। जीवन साथी से तालमेल भी बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। जहां विदेश जाने की संभावनाएं जीरो थी, कुछ हद तक रास्ते खुलते हुए नजर आ जाएंगे।
22 और 23 तारीख को आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि है। अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स या संपत्ति का परचेज आप कर सकते हैं। पिता का बेहतर सहयोग है, सीनियर का बेहतर सहयोग है, माता का बेहतर सहयोग है और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वह भी आपके सपोर्ट में आएंगे। घरेलू सुख में वृद्धि होगा। धार्मिक फंक्शन वगैरह में भी आप जा सकते हैं और इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति है। जिनको सालों से नौकरी नहीं लग रही थी, नए नौकरी के योग बनते हुए दिखेंगे और उसी का जस्ट बाद आपके जीवन में परिवर्तन होगा 24 तारीख को। 24 तारीख को चंद्रमा उच्च का आय स्थान में चला जाएगा जो मोटा धन का प्राप्ति का योग खोलेगा। इस समय जो है विदेश जाने की संभावना अच्छे है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड विदेश जाने को लेकर जो समस्या हुआ भी ठीक होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। लोगों का सहयोग बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। घरेलू सुख की प्राप्ति होगी, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में सुख होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, आप अपने संतान के मोह माया में कुछ इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व थोड़ा सा सोच लीजिएगा। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आलस्यपन को त्याग नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैं कर रहा हूं, उसको डाउन करके रखना है। इसके अलावा जो संतान कंसीव करके रखे हैं, प्रथम संतान, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। द्वितीय और तृतीय के लिए समय बेहतर है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? नारियल का भोग जो है भगवान शिव को लगाना है। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा, अतः यह विवाह के रिश्तों को तो ठीक करेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रत्यारोप लगने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो है 18 और 19 तारीख को नौकरी में थोड़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है। पेट और पैर की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नेत्र संबंधी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कानूनी तौर पर थोड़ी सी आपको उलझने होंगी और मार्केट होने के कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकता है और साथ में आप बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। द्वादश भाव का चंद्रमा है, सप्तम भाव में ये बैठा हुआ रहेगा, अतः आपको जो है मोटा धन का व्यय हो सकता है। अतः मैं यही बोलूँगा कि आप इस समय अगर अपने जीवन साथी के समझ से झुक जाएंगे तो समय बेहतर रहेगा। अड़ के रहेंगे, डिस्टर्बेंस आ सकता है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा, जिसके कारण कानूनी पछड़े में आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसमें ससुराल पक्ष हो, जीवन साथी का पक्ष हो, द्वितीय संतान का पक्ष हो, उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय आपके मोटे पैसे कहीं पे फंस सकते हैं, अतः लगाने से पूर्व थोड़ा सा सोच लीजिएगा। कुछ पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन वो भी अपने फायदे के लिए आपके पास आ सकते हैं। और साथ में इस समय अपनी जुबान पे बहुत ही बेहतर नियंत्रण बना के रखिएगा। कड़वा वचन आपको डिस्टर्बेंस की ओर भेज सकता है, यानी हेल्थ इशू भी आपके जीवन में थोड़े से इस समय नजर आ रहे हैं मुझे। 22 और 23 तारीख को समय साथ दे देगा। 22 और 23 तारीख को मेंटल पीस मिलेगा। घरेलू लड़ाइयों में कमी आएगी, प्रमोशन होगा, सीनियर से तालमेल अच्छा होगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुआ निकलता हुआ दिखेगा। कोई आपके प्रतिद्वंदी है या कोई मित्र है या कोई रिश्तेदार आपको टॉर्चर कर रहा था, उनसे भी आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करना चालू कर देंगे। द्वितीय संतान से भी तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। और 24 तारीख को तो बल्ले बल्ले है। 24 तारीख को जो है कानूनी परेशानी में आप विजय प्राप्त कर जाएंगे। विदेश जाने की संभावना है। वीज़ा, ग्रीन कार्ड को लेकर जो भी समस्या है, वीजा एक्सटेंड को लेकर जो भी समस्या है, वो दूर होता हुआ दिखेगा। हाँ, इस समय थोड़ा सा आप प्रॉपर्टी लेने से पूर्व विचार कर ले। गलत प्रॉपर्टी आपको थोड़ा डैमेज कर सकता है। हालांकि ये समय जो रहेगा करियर के बिहाव से और करियर के ग्रोथ से तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा है। बस अपने आप को थोड़ा सा मैनेज और मेंटेन करके रखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए और आप भी जो है इसे ग्रहण करिए प्रसाद के रूप में। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है। विष योग प्लस अष्टम भाव में पैसे की किल्लत आपको देखने को मिल सकती है। पारिवारिक लोग ही आपको थोड़ा बदनाम या बेइज्जत कर सकते हैं। जहां भी पैसे आपके फंसे हैं नहीं आने की संभावना रहेगी 18 और 19 तारीख को। अतः मैं यही बोलूंगा पैसे बचा करके चलिएगा। इस समय जो आपके अच्छे कस्टमर हैं उनसे थोड़ी मतभेदता हो सकती है। बड़े भाई बहनों के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पेट और पैर की और गले से रिलेटेड समस्याओं को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं या व्यर्थ के क्रोध में आप लोगों से अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। ये काम नहीं करना है। 20 और 21 तारीख को आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। सारे रुके हुए काम आपके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कांटेक्ट आपके अच्छे अच्छे लोगों से होगा। मेंटल पीस मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाएं अच्छे हैं। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानी है वो ठीक है। काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता था वह ठीक होगा। नए इन्वेस्टर जो मिलेंगे वो सही मिलेंगे और काफी समय से आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने का प्रयास जो करते थे वह भी परिवर्तन होता हुआ दिखेगा।
22 और 23 तारीख को आपका गज केसरी योग आ जा रहा है, अतः खानदानी प्रॉपर्टी का सॉल्व होगा। काफी समय से अपने घर से दूर थे तो पास जाने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। जो भी पैसे आएंगे इसको आप लोन या कर्ज खत्म करने पे आज के दिन आप विचार करने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है काफी समय से मोटे पैसे जहां भी आपके फंसे हुए निकलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल भी बेहतर होगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, किसी भी हाल में डिस्टर्बेंस से आप बचते हुए नजर आएंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 24 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही बेहतर है। 24 तारीख को जो है मेंटल पीस भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। सालों से जो है आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो रहा था, वो होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार के पुराने लव लाइफ या रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर है या परेशान हुए पड़े हैं तो उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो वह दूर होंगी। और साथ में प्रमोशन के अलावा विदेश जाने की संभावना या परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल तौर पर नजर आ रही है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको मृत्युंजय मंत्र का 11 बार पाठ या जाप अवश्य करना चाहिए। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का, यानी 18 तारीख से 24 तारीख के मध्य का साप्ताहिक राशिफल का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा 20 योग के साथ रहेगा। अतः आपके लव लाइफ में थोड़ा कह सकता हूं कि अस्थिरताएं पैदा कर सकता है। इसमें प्रथम संतान से किसी बात को लेकर थोड़ी मतभेदता हो सकती है, लेकिन शिक्षा में पदोन्नति होगा। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। नए नौकरी व्यवसाय में आपकी प्रबलता देखने को मिलेंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा, जहां भी पैसा हुआ निकलता हुआ दिखेगा। इस समय आप अपने जीवन में जो है रुकी हुई शिक्षा को ग्रहण करेंगे या विदेश जाकर कोई पढ़ाई करना है तो उससे रिलेटेड संभावनाएं बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 20 और 21 तारीख को आपको गुप्त शत्रु थोड़ा परेशान कर सकता है। सीनियर से मतभेदता हो सकती है। डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में आपके जीवन में परेशानी खड़ी हो सकती है। 20 और 21 तारीख को पेट और पैर की समस्याएं और कानूनी पछड़े में आपको परेशानियां हो सकती हैं। जीवन साथी या पिता के द्वारा थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। सीनियर से खटपट या दिक्कतें आने की संभावना बन सकती है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। यह गज केसरी योग रहेगा, अतः जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। विवाह से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होगा। नए नौकरी के बहुत ही बेहतर ऑप्शन आएंगे, हो सकता है परिवर्तन भी कर ले। नए प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे। मानसिक शांति से काम करेंगे, चालाकी से काम करेंगे, खोया हुआ सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। और फाइनली 24 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। इस समय कानूनी पछड़े से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी से या अपने लव लाइफ में मतभेदता देखने को मिल सकता है। अतः इस समय किसी भी स्थितियों में जीवन साथी से मतभेदता नहीं करना है। इस समय धन की कमी नहीं है, नौकरी में तरक्की और व्यापार में तरक्की की कमी नहीं है, बड़े कस्टमर की कमी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर के दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़े प्रोजेक्ट में आप हाथ लगाए तो अपने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग मनी को जो है आप थोड़ा लॉस कर सकते हैं, ध्यान देना है। इस समय अपने जुबान पे बहुत बेहतर नियंत्रण करना पड़ेगा। पत्नी से, जीवन साथी से या लव लाइफ में या मित्रों से मतभेदता की स्थिति को पैदा कर सकता है। हालांकि द्वितीय संतान का सपोर्ट बहुत ही बेहतर रहेगा और नए ऑप्शन नौकरी के तो मिल रहे हैं। व्यापार में भी अच्छे कस्टमर प्राप्त होंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? ओम गण गणपति नाम मंत्र का 51 बार जाप करके ही घर से निकलना है। अब चाहे तो इसे सुबह शाम दोनों समय में करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर फल मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के जो है वो चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। क्योंकि भाग्य कमाली केंद्र में आएगा तो भले ही 20 योग रहेगा, लेकिन केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति भी रहेगी। अतः इस समय जो है वृश्चिक राशि वाले नए संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखेगा। काफी समय से माता का स्वास्थ्य खराब था हुआ ठीक होगा। आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे भी तालमेल अच्छे होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में है तो सामाजिक ख्याति जबरदस्त बढ़ेगी, एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही मार्वलस रहेगा। अतः थोड़ा सा सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तत्पर है तो आप बढ़िए, समय साथ दे देगा। 20 और 21 तारीख को लगा दीजिए लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में दौलत, कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। इसमें विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनेंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले
20 और 21 तारीख को पंचम भाव से चंद्रमा एकादश भाव को देखेगा, तो जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वह भी निकलते हुए दिखेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए चंडालियों की स्थिति भी थोड़ी सी माफ करेंगे, ग्रहण दोष की स्थिति देखने को मिल सकती है। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस समय अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। और लव लाइफ से अच्छा है समय, प्रेम से विवाह के योग अच्छे हैं। 22 और 23 तारीख को गज केसरी योग है। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलेंगे, जीवन का एक बहुत ही बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो आपकी गुप्त शत्रु हैं या परिवार के ही लोग आपको कुछ गलत बातें बोलते हैं या गलत बातों में फंसाते हैं, तो आप इससे बाहर निकलेंगे। सर दर्द, पेट की समस्याएं, इन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक षष्टम भाव में रहेगा, तो आपको इस समय सीनियर से तालमेल बेहतर बनाना। अगर आप सीनियर के सामने झुक जाते हैं तो समझो कि आपका काम बेहतर होता हुआ दिखेगा, मतलब थोड़ा झुकना चाहिए। 24 तारीख को विवाह जिसके सेट नहीं हो रहे, विवाह सेट होते हुए नजर आएंगे। 24 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन है, मोटा इन्वेस्टर मिल सकता है आपके जीवन में। और इसके अलावा जो है इस समय वृश्चिक राशि वाले आप अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन अपने लेंगे। जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, कोई फायदा नहीं है। आप 100% जो है इस मामले में सफल होते हुए नजर आएंगे। और साथ में जो है आपके जीवन साथी भी काफी समय से आपसे दूरी बना के रखे तो वो पास आएंगी। और आपके व्यापार की स्थितियों में भी बहुत ही बेहतर साथ देने की संभावनाएं नजर आएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, नहीं तो ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 44 बार पर डे जाप कर लीजिए, समय बहुत ही बेहतर जाएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेगा तो आपके अंदर एक पराक्रम और एक हिम्मत आएगा। विदेश जाने की संभावनाएं ठीक होंगी, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, या रुका हुआ काम चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट इस समय है कि आपके कोई थर्ड पार्टी जो है, जो आपको कानूनी परेशानी से बचा सकता है, वो थर्ड पार्टी आपके कांटेक्ट में आएंगे और वह आपको बहुत ही बेहतर साथ भी देते हुए नजर आएंगे। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। भाई बहनों के मध्य में या रिश्तेदारों के मध्य में जो भी धन फंसे हुए निकल जाएंगे। 20 और 21 तारीख को जो भूमि मकान वाहन का लाभ है, नए नौकरी के लिए समय अच्छा है, सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। नए प्रोजेक्ट पे जो आप काम कर रहे थे वह होगा। कोई प्रोजेक्ट पे कोई कानूनी परेशानी अगर आ रही थी तो वह भी दूर होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा माता से तालमेल अच्छा है, पिता से कुछ धन वगैरह का बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा। 22 और 23 तारीख को लॉटरी सट्टा में लाभ है। 22 और 23 तारीख को संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। प्रेम से विवाह के युगों में अच्छे अच्छे स्थिति देखने को मिलेंगी। जिनके परिवार नहीं मानते थे या किसी कारण से लव लाइफ खराब हो चुका था या दूरियां बनी हुई थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बेहतर है। कोई भी इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो या उच्च स्थान पे या विदेशों में आपको शिक्षा से रिलेटेड एडमिशन वगैरह कराना है तो यह समय बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप अपने जीवन में जो है किसी को पसंद करते थे लेकिन आप बोल नहीं पाते थे, वह बोलेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि धन की कमी नहीं है। 24 तारीख को नीच भंग राजयोग बन रहा है, अष्टम का मालिक षष्टम में उच्च का हो रहा है। अतः पुराने से पुराने कानूनी परेशानी में बेल होंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा, जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा। द्वितीय संतान के करियर में ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर किसी प्रकार की कानूनी परेशानी में विजयी होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप लोन खत्म करेंगे या जिसको लोन चाहिए वो आपके लिए लोन मिलने की संभावना इस समय बहुत ही बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। क्या करना चाहिए पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को या शिवलिंग पे गुड़ चढ़ाइए और देखिए पूरा सप्ताह आपके लिए कितना बेहतर साबित होने वाला नजर आ रहा है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के जो है वो द्वितीय भाव पे गोचर कर जाएगा। अतः सप्ताह के शुरुआत में आपको अपने पारिवारिक तालमेल और अपने जीवन साथी या लव लाइफ में मतभेदता है तो आपको इसमें बचना है। आपको कोई भी मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना है और कहीं से जो भी पैसे फंसे वो आप निकालिए, मचमच करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय ज़्यादा लालच के चक्कर में आपके गलत जगह पे जो है नौकरी वगैरह में परिवर्तन हो सकता है, तो आप ये काम मत करिएगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल थोड़ा ठीक नहीं रह सकता है इस समय। वाणी पे नियंत्रण करना है और कम्युनिकेशन गैप लोगों से खत्म नहीं करना है, पैसे को बचाना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लव लाइफ या रिश्ते जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार होगा।
इस समय पेट और पैरों के समस्याओं से भी आप बचने वाले रहेंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस समय मकर राशि वाले विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। खास करके प्रेम विवाह से रिलेटेड या द्वितीय विवाह से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इस समय जो है आप अपने जीवन में रिश्तेदारों से या भाई बहनों से जो दूरियां बना रखे थे उसमें सुधार होगा। छोटे भाई बहनों के तालमेल भी बहुत बेहतर होते हुए दिखेंगे। 22 से 23 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी अच्छे हैं। सीनियर का सपोर्ट है, माता का सपोर्ट है। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो बेहतर प्रदर्शन करने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है इस समय मकर राशि वाले आप नए नौकरी व्यवसाय में अपना प्रपंच लहराने वाले हैं। इस समय जीवन साथी आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर सपोर्ट करने वाली रहेंगी। पेट और पैर से रिलेटेड जो भी समस्या है वह दूर होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में, उच्च का चंद्रमा आपको उच्च लाभ देगा, मेंटल पीस देगा। इस समय आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होंगे। सालों से जिनके संतान कंसीव होने में दिक्कतें थी वह ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। पेट के यूरिन से रिलेटेड जो समस्या है वह ठीक होगा। इस समय आपको कुछ लोग ज़्यादा धन का लालच दे करके फंसा सकते हैं, बस ज़्यादा लालची नहीं बनना है। हालांकि जो आपके बड़े भाई बहन है उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी या उनके तरफ से थोड़ा धन का नुकसान हो सकता है, पर कोई बात नहीं, करना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला बात कि पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 5 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले 18 और 19 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में लग्न भाव पे गोचर करेगा। विष योग रहेगा। अतः इस समय थोड़ा सा जीवन साथी से जबरदस्त मतभेदता हो सकता है। क्रोध और डिप्रेशन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस समय आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पैसे की कमी को लेकर आप थोड़ी सी परेशानी देख सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सप्तम भाव में चंद्रमा आपके लव लाइफ या जीवन साथी से कुछ हद तक तालमेल को ठीक करेगा। इस समय अपने वाणी पे और मस्तिष्क के क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा सम्मान का हानि हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा लग्न का आपको इस मैटर से जरूर बचाएगा। हालांकि इसमें पैसे की किल्लत या गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कानूनी परेशानी में थोड़ा सा डिप्रेशन से बचना चाहिए आपको। 20 और 21 तारीख को जो है नए नौकरी व्यवसाय में हाल ठीक है। काफी समय से लव लाइफ में दिक्कतें, मतभेदता या डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद या दिक्कतें थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अष्टम भाव पे चंद्रमा का दृष्टि पड़ने से आपके कहीं मोटे पैसे फंड फंसे हुए तो वह निकलेंगे। और साथ में जो है इस समय आपकी वाणी में एक संयता और सुधार होगा। लेकिन एक बात है कि चंडाल योग ग्रहण दोष होने के कारण जो है आपको इस समय कोई गलत मित्र या गलत लोगों से कांटेक्ट के चक्कर में पैसे का नुकसान हो सकता है, तो आपको इस मैटर पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ इशू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात आवश्यक तौर पे देखने को मिल सकता है कि आप इस समय जो है आपके पुराने मित्रों का या नए मित्रों का सहयोग मिल सकता है। 22 और 23 तारीख को जो है जीवन साथी से तालमेल में सुधार होगा। छोटे भाई बहनों का हेल्थ में सुधार होगा। पिता भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। रिश्तेदारों का, भाई बहनों का लव लाइफ में बेहतर सहयोग बनता हुआ दिखेगा। यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं या कहीं घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। इस समय थोड़ा सा आपको टॉन्सिल या गले में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय थोड़ा सा लाइफ में प्रेशर रहेगा, लेकिन जिनको अपनी शिक्षाएं दोबारा कंटिन्यू करनी है या नौकरी दोबारा कंटिन्यू करना है या बाहर जाके पढ़ाई करना है, तो उनके लिए इस समय बहुत ही बेहतर है। मतलब लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 24 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन समय आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इस समय आपके प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल तो बेहतर होंगे। थोड़ा सा जीवन साथी से मतभेदता हो सकता है, पर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि शिवलिंग पे जो है जल अर्पित करना है और माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाना है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले सप्ताह की शुरुआत 18 और 19 तारीख को चंद्रमा द्वादश में रहेगा।
जो बहुत डिप्रेशन और तनाव का समय रहेगा। इस समय आपके प्रथम संतान से भी मतभेदता देखने को मिलेंगी, जीवन साथी से भी मतभेदता देखने को मिलेंगे। नेत्र रोग, सर दर्द, हेडेक और कानूनी परेशानियों में आपको दिक्कत हो सकता है। अतः कोई भी केस है या कोई भी स्थितियों में आप जो है इस समय सावधान होने का कोशिश करें। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। क्रोध के चक्कर में लव लाइफ में भयानक मतभेदता की स्थिति बन सकती है। लव लाइफ में डिस्टर्बेंस या परेशानी भी आपको देखने को मिल सकता है। इस समय अपने आप को बहुत मजबूत और स्ट्रांग बना करके रखना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव पे गोचर करेंगे। अतः लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो यह डिप्रेशन और तनाव से आपको बाहर निकालेगा। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो आपका जीवन साथी से भी तालमेल अच्छा होगा। लव लाइफ बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। 20 और 21 तारीख को जो भी आपके कंपटीटर है वो आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। कुछ हद तक विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होता हुआ नजर आएगा। 22 और 23 तारीख को आपको नौकरी में परिवर्तन के अवसर हैं। गज केसरी योग है। लव लाइफ ठीक होगा, जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा, मोटे धन की प्राप्ति होगी, कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। जो काफी समय से चाहते थे ना नौकरी व्यवसाय में बेहतर ऑप्शन मिले तो बेहतर ऑप्शन मिलेगा। इस समय आपके ससुराल पक्ष वालों से तालमेल तो बेहतर होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। द्वितीय संतान से भी आपकी दूरियां जो बनी हुई थी इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। 24 तारीख को तृतीय भाव का चंद्रमा आपको मजबूत बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे, लेकिन पिता से थोड़ी मतभेदता या स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, उनके हेल्थ में सुधार है। खानदानी संपत्ति से बंटवारे से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, खुशनुमा रहेगा समय और पेट और पैरों की समस्याएं भी दूर होंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आटे का चूरमा बनाइए और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। उसमें थोड़ा मिश्री अवश्य डालिएगा और स्वयं भी घर से खा करके निकलिए। आप देखिएगा पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाता हुआ नजर आएगा। मीन राशि वाले, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।